नमस्कार दोस्तों, फतेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम महाकवि कालिदास के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। महाकवि कालिदास का जन्म के विषय में इन्हें अलग अलग मत प्रचलित हैं। कालिदास को काशी, बंग प्रदेश, अयोध्या तथा उज्जैन का निवासी माना जाता है। इसके लिए अलग अलग मतों के अनुसार, लेकिन सर्वाधिक सम्मत मत के अनुसार इन्हें उज्जैन का माना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार महाकवि कालिदास उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। इनके संबंध में एक प्रसिद्ध कथा प्रचलित है कि बचपन में वे मूर्ख थे। कौन? कालिदास जी। पंडितों ने राजा विक्रमादित्य की पुत्री थी जिसका नाम था विद्योत्मा से बदला लेने के लिए उसका विवाह छल से कालिदास से करवा दिया। विद्योत्मा जो थी बहुत ही विदुषी थी और इनके जब ये विवाह के योग हुई तो इन्होंने अपने पिता के समक्ष ये शर्त रखी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा उसी से मैं विवाह करूंगी। तो अनेक विद्वान पुरुष आते हैं, लेकिन विद्योत्मा जो है उन्हें तर्क में हरा देती है शास्त्रार्थ में। अंत में जो है ये पंडित जो भी विद्वान होते हैं वो सलाह मशवरा करते हैं कि विद्योत्मा से बदला किस प्रकार से लिया जाए। तो ये जो है जाते रहते हैं, तो इन्हें कहीं मार्ग में कालिदास जी दिखाई देते हैं और कालिदास जी है एक पेड़ पर बैठे हुए होते हैं। तो जिस पेड़ पर बैठे रहते हैं उसी डाले को वो काट रहे होते हैं। तो उन्होंने विद्योत्मा से बदला लेने का जो है उन्हें अवसर मिल गया और वे फिर कालिदास जी को विद्योत्मा के समक्ष दरबार में प्रस्तुत करते हैं और तब उनके बीच शास्त्रार्थ होता है और छल पूर्वक जो है कालिदास का विवाह विद्योत्मा से करवा दिया जाता है। विवाह के एक दिन बाद विद्योत्मा द्वारा दुत्कारे जाने पर उन्होंने माँ काली की आराधना की और वरदान स्वरूप जो है उन्हें कवित्व प्रतिभा जो है उनके अंतर्गत जागृत होगी, कवित्व की प्रतिभा, जिसके कारण उन्होंने कई ग्रंथों की रचना कर दी। अब विद्योत्मा ने उन्हें दुत्कारा क्यों? क्योंकि जैसे ही इनका विवाह हुआ तो विद्योत्मा को विवाह के दिन ही पता चल गया कि कालिदास निरे मूर्ख है और विद्योत्मा सोच रहे थे कि मेरे पति जो है विद्वान है। तो इससे उन्हें रोष के कारण उनको दुत्कारा और जिसके कारण जो है कालिदास घर छोड़कर चले जाते हैं और माँ काली की आराधना करते हैं। फिर माँ काली जो है उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान स्वरूप जो है कवित्व की प्रतिभा उनके अंतर्गत जागृत हो जाती है माँ काली के आशीर्वाद से। संस्कृत साहित्य में ये कवि कुलगुरु के नाम से प्रसिद्ध होते हैं और महाकवि कालिदास को विश्व के मूर्धन्य साहित्यकारों में प्रमुख स्थान इन्हें प्राप्त है। महाकवि कालिदास जी को महाकवि कालिदास का जो समय है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी इनका समय माना जाता है। इनका जन्म स्थान से संबंधित अनेक मत प्रचलित है, जिसमें पहले मत के अनुसार इन्हें उज्जैन का माना जाता है, वो है इनके मेघदूत ग्रंथ के अनुसार, और यही मत जो है सर्वमान्य है। दूसरा इनका रचना जो है कुमार संभव है, उसके अनुसार इन्हें कश्मीर का माना जा रहा है। किनको? महाकवि कालिदास को। दूसरा इनकी काली की उपासना के कारण जो है इन्हें बंग प्रदेश का माना जाता है, लेकिन सर्वाधिक जो सम्मत मत है उसके अनुसार इन्हें उज्जैन का माना जाता है इनका जन्म स्थान। महाकवि कालिदास से संबंधित एक अभिलेख है जिसका नाम है ऐहोल अभिलेख। यह सन 634 ईस्वी पूर्व का है और इस अभिलेख को रचना जो की थी कर्नाटक के एक रविकीर्ति नामक जो है राजा थे, उन्होंने जो है इस अभिलेख को रचना की है। महाकवि कालिदास जो है विक्रमादित्य नामक राजा के राजसभा में ये राजकवि के रूप में रहे थे। महाकवि कालिदास को एक उपाधि दी गई है, वह है दीपशिखा, और ये दीपशिखा उपाधि जो है इनकी एक रचना है रघुवंश महाकाव्य, जिसके षष्ठम सर्ग के अनुसार जो है ये दीपशिखा उपाधि ने प्राप्त है। महाकवि कालिदास की रीति है वैदर्भी रीति। वैदर्भी रीति जो है महाकवि कालिदास को अत्यंत प्रिय रही है।
इसके संदर्भ में कहा भी गया है वैदर्भी के संदर्भ में, वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशेषतः, कि वैदर्भी रीति के संदर्भ में कालिदास को विशेषता प्राप्त है। ये श्रृंगार रस के जो है रससिद्ध कवि माने जाते हैं। महाकवि कालिदास जो है श्रृंगार रस के रससिद्ध कवि माने जाते हैं। महाकवि कालिदास का प्रिय छंद था मंदाक्रांता और इनका प्रिय अलंकार रहा है उपमा। कालिदास का घरेलू नाम था बंदरू, इनका ये घरेलू नाम रहा है। कालिदास के उपनाम भी हैं, जैसे कि कवि कुलगुरु, सरस्वती के वरद पुत्र, कालीचरण। कालीचरण जो है उपनाम काली की उपासना के कारण पड़ा था इनका। फिर है कनिष्ठ का अधिष्ठित, ये इनका अन्य उपनाम है। और दूसरा है इनका कवि कामनी का विलास। ये कोमल भाव की अव्यंजना के आधार पर जो है ये नाम पड़ा इनका कवि कामनी का विलास उपनाम। ये जो है प्रसन्न राघव जो है इनकी रचना है जयदेव की रचना प्रसन्न राघव के अंतर्गत इन्होंने कोमल भाव की अव्यंजना के आधार पर इन्हें कवि कामनी का विलास कहा है, किन्होंने जयदेव ने। और जयदेव के लिए आता है पीयूष वर्षीय जयदेव, ये इनके लिए उपनाम है। कालिदास जी जो थे ये शिव के उपासक थे। कौन? महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। महाकवि कालिदास की रचना थी मेघदूत, जिनमें कालिदास की राजधानी को विदिशा बताया गया। विदिशा कालिदास की राजधानी मानी जाती है। एक पंक्ति है अनावृतम कपाट द्वारम देही। यह पंक्ति जो है कालिदास अपनी पत्नी विद्योत्मा से कहते हैं जब वे काली की उपासना से ज्ञान प्राप्त करके वापस लौटते हैं, तब ये पंक्ति बोलते हैं कालिदास जी अपनी पत्नी विद्योत्मा से। इसके बदले में जब कालिदास ये पंक्ति बोलते हैं तो विद्योत्मा जो है कालिदास से बोलती है अस्ति कचित वागी विशेष है, यानी कि अस्ति कश्चित वागी विशेष है। यहाँ इसका अर्थ है वाणी में कुछ विशिष्टता आ गई क्या। यह पंक्ति विद्योत्मा जो है कालिदास से कहती है। विद्योत्मा द्वारा कही गई इस पंक्ति में 3 शब्द हैं जिस पर कालिदास ने 3 रचनाएं लिखी है। अस्ति जो ये शब्द है इससे स्टार्ट करके इन्होंने कुमार संभव नामक ग्रंथ की रचना की। अस्त्युत्तरश्याम दिशि देवात्मः, इस तरह से इनका पहला श्लोक प्रारंभ होता है इनके कुमार संभव ग्रंथ का। दूसरा शब्द है कश्चित। कश्चित से इन्होंने मेघदूत ग्रंथ की रचना कर डाली, जिनमें कश्चित कांता विरह गुरुणा, इस श्लोक के माध्यम से इन्होंने मेघदूत जो काव्य है इसकी रचना आरंभ की है। तीसरा है इनका वाग्वी शेषय। इसके आधार पर इन्होंने रघुवंशम नामक ग्रंथ की रचना की और इसका पहला श्लोक जो स्टार्ट होता है वागार्थ व्यू संप्रक्तहु, इस श्लोक के माध्यम से कुमार जो रघुवंशम ग्रंथ है इसकी शुरुआत होती है। अब हम महाकवि जो कालिदास हैं इनके 3 ग्रंथ हैं जो कि काव्य लघुत्रयी के अंतर्गत शामिल हैं, जिनमें पहली रचना है इनकी कुमार संभवम। कुमार संभवम में 17 सर्ग की रचना है ये। दूसरी है इनकी रघुवंशम, ये भी 19 सर्गों की रचना है इनकी। और तीसरी है इनकी मेघदूतम। मेघदूतम के भी 2 भाग है, पूर्व मेघ व उत्तर मेघ। ये जो तीनों रचनाएं हैं ये लघुत्रयी के अंतर्गत इनकी गणना की जाती है। महाकवि कालिदास की प्रमुख रचनाएं। महाकवि कालिदास की 7 प्रमुख काव्य जो हैं प्रसिद्ध हैं, जिनमें इनके 2 महाकाव्य हैं। 2 महाकाव्यों के अंतर्गत आता है, पहला तो रघुवंशम और दूसरा है इनका कुमार संभवम। दूसरा है इनका खंड काव्य या गीति काव्य, ये भी 2 हैं। पहला है मेघदूतम और दूसरा है इनका गीति काव्य या खंड काव्य ऋतु संहार। ये इनके 2 जो खंड काव्य हैं। इसके बाद इनके आते हैं रूपक। इनके 3 रूपक हैं, जिनमें पहला है अभिज्ञान शकुंतलम नाटक, दूसरा है इनका विक्रमोर्वशीयम, ये इनका त्रोटक है, और तीसरी रचना है इनकी मालविका अग्निमित्रम, ये इनका एक
नाटक है। किनका? महाकवि कालिदास जी का। अब हम महाकवि कालिदास की प्रथम रचना व अंतिम रचना के बारे में जानेंगे। महाकवि कालिदास की प्रथम रचना है ऋतुसंहारम और इनकी अंतिम रचना है अभिज्ञान शकुंतलम। महाकवि कालिदास द्वारा रचित प्रथम महाकाव्य है कुमार संभवम और इनका अंतिम महाकाव्य है रघुवंशम। कालिदास द्वारा रचित प्रथम नाटक है इनका मालविका अग्निमित्रम और कालिदास द्वारा रचित अंतिम नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। धन्यवाद दोस्तों।